सुप्रभात प्यारे बच्चों। आज हम लखनवी अंदाज भाग 2 पढ़ेंगे, जिसके अंतर्गत नवाब साहब ने खीरा कैसे काटा, खीरा काटने की प्रक्रिया। सबसे पहले हम उसका वर्णन करेंगे। नवाब साहब कुछ और देर खिड़की के बाहर देखकर कुछ निश्चय कर नीचे रखे पानी से भरे लोटे से खीरे को धो रहे थे। तौलिए से उन्होंने खीरे पोंछे, जेब से चाकू निकाला, उनके सिर काटे, गोदे, झाग निकाला, छीले और फांके काटकर तौलिए पर करीने से रख दी। बच्चों, करीने से का क्या अर्थ है? अर्थात तरीके से रख दी। नवाब साहब ने फांकों के ऊपर जीरा मिला नमक और लाल मिर्च की सुर्खी बुरक दी। ध्यान से सुनिएगा बच्चों, ये बहुत मुख्य पंक्ति है, इसको रेखांकित कर लीजिए। ये अक्सर बोर्ड में पूछी जाती है, परीक्षा में पूछी जाती है। नवाब साहब ने फांकों के ऊपर जीरा मिला नमक और लाल मिर्च की सुर्खी बुरक दी। लेखक उनकी भंगिमा देखे जा रहा था। उनकी भाव भंगिमा से लेखक को स्पष्ट हो रहा था कि नवाब साहब के मुंह में खीरे के रसास्वादन की कल्पना से ही पानी आ रहा है। और उसके पश्चात नवाब साहब ने फिर लेखक की ओर देखा और कहा, वल्लाह, शौक फरमाएं, लखनऊ का बालम खीरा है। नमक मिर्च छिड़क दिए जाने पर ताज़े खीरे की पनियाती फांके देखकर लेखक के मुंह में भी पानी आ रहा था, लेकिन पहले पूछने पर इनकार कर चुके थे। इसलिए कुछ सोचकर आत्मसम्मान रखते हुए शुक्रिया कहकर कहा, मेरा मैदा ज़रा कमज़ोर है, किबला शौक फरमाए। किबला का क्या अर्थ है बच्चों? आदर सूचक है, और यहाँ पर कि आप शौक फरमाएं, यानी आप खाइए। उसके बाद देखिए बच्चों, नवाब साहब का खीरा खाने का विशिष्ट ढंग। नवाब साहब ने खीरा कैसे खाया? नवाब साहब ने नमक मिर्च लगी खीरे की फांक की और एक बार फिर देखा, फिर खिड़की के बाहर देखा, दीर्घ श्वास लिया, गहरा सांस लेते हुए फिर एक एक फांक उठाई, होंठों तक ले गए, सूंघा, स्वाद के आनंद में पलकें मूंद गई, मुंह में भर आए पानी को गले से उतार लिया और फांकों को एक एक करके सूंघकर बाहर फेंकते गए। उसके बाद तौलिए से हाथ और होंठ पोंछकर गर्व से लेखक की ओर देखा। आगे देखते हैं नवाब साहब द्वारा खीरा काटने व खाने की प्रक्रिया के बाद आराम। अब नवाब साहब ने इतनी लंबी प्रक्रिया से जो खीरा काटा, उसके बाद कैसे थकावट महसूस की, आइए जाने। नवाब साहब खीरे सूंघकर और फेंककर हाथ मुंह पोंछकर लेट गए, मानो इस काम में वे थक गए हों। लेखक नवाबी प्रक्रिया को देखकर शर्म महसूस कर रहा था और सोच रहा था कि खीरों के प्रयोग की नई प्रक्रिया अच्छी ज़रूर कही जा सकती है, किंतु क्या इस तरीके से उदर की तृप्ति हो सकती है? बच्चों, उदर क्या होता है? उदर का अर्थ है पेट। पेट की तृप्ति यानी क्या भूख शांत हो सकती है इस प्रक्रिया से? जो एक नाटकीय अभिनय किया नवाब साहब ने, यहाँ उसके विषय में बात की जा रही है। इसी बीच नवाब साहब को डकार आई, यानी उन्होंने ऐसा दर्शाया कि उन्हें खीरा जो है वो हजम हो गया है, और लेखक की ओर देखते हुए कहा, खीरा लजीज होता है लेकिन होता है शकील, नामुराद मैदे पर बोझ डाल देता है। अब देखते हैं आगे क्या हुआ।
लेखक को मिली नई कहानी लिखने की प्रेरणा। अब नवाब साहब की इस तरीके से जो प्रक्रिया उन्होंने की कि खीरा बिना खाए ही उन्होंने उदर तृप्ति होने का नाटकीय अभिनय जो किया, उसके बाद लेखक ने क्या सोचा कि इस प्रकार तो हम नई कहानी की रचना कर सकते हैं, तो उसे यहाँ से प्रेरणा मिली। नवाब साहब की डकार से लेखक के ज्ञान चक्षु खुल गए और सोचा खीरे की सुगंध और स्वाद की कल्पना से पेट भर जाने का डकार आ सकता है, तो बिना विचार, घटना और पात्रों के लेखक की इच्छा मात्र से नई कहानी क्यों नहीं बन सकती। तो बच्चों, आपने देखा कि किस प्रकार लेखक को यहाँ नई कहानी लिखने की प्रेरणा प्राप्त हुई, और हमने लखनवी अंदाज पाठ में किस प्रकार एक नवाब साहब के रवैये को देखा, जिनका रवैया बिल्कुल भी सकारात्मक नहीं था, नकारात्मक था। तो ये उनकी नकारात्मक सोच को भी दर्शा रहा था। तो यहाँ पर हमारा लखनवी अंदाज पाठ जो है वो समाप्त होता है। धन्यवाद।